हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज के टॉपिक्स जो हम करने वाले हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको कोसेट करवाया था। कोसेट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सो दैट हम आगे के पार्ट्स कर सकें। क्यों? क्योंकि आगे हम करने वाले हैं कोसेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ और उनके रिजल्ट्स। अगर आपको कोसेट क्लियर नहीं है तो एक बार फिर हम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, कोसेट क्या है। जी एक ग्रुप है जो कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के अंडर आता है। ओके, एच उसमें से एक सब ग्रुप लिया। अब आप पूछेंगे सब ग्रुप क्या है, तो सब ग्रुप भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। ऐसा सबसेट या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ग्रुप का जो सबसेट होता है उसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स जो अपने आप में सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्या बनाए, ग्रुप बनाए, वो हो जाएगा सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे H सब ग्रुप हो जाएगा G का, और G आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अगर एक एलिमेंट मैं ग्रुप G से ले लूँ, अगर एक एलिमेंट मैं ग्रुप G से ले लूँ और जब इस एलिमेंट को मैं राइट साइड से सब ग्रुप के साथ ऑपरेट करवाती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा राइट कोसेट ऑफ H इन G। और अगर लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाती हूँ तो मेरे पास बन जाएगा लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाय A। अब एक बात यहाँ पे मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि ध्यान से देखिए, अगर आपके पास H में 4 एलिमेंट है, अगर आपके पास H में 4 एलिमेंट हैं और एक A एलिमेंट मैंने G से निकाला है और A को मैं H के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करवा रही हूँ, ऑपरेट करवाती हूँ, तो मुझे ये बताइए राइट कोसेट में और लेफ्ट कोसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने आपके सब ग्रुप के पास थे। ओके, ये मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, पर ये नहीं बताया था कि एलिमेंट्स सेम होते हैं सब ग्रुप का राइट कोसेट के और लेफ्ट कोसेट के। ये बात मैंने नहीं बताई थी, तो आज बता रही हूँ मैं ये बात। अभी मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाऊंगी ताकि आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोसेट बनेगा सब ग्रुप का, कोसेट ऑफ H। ओके, H क्या है, सब ग्रुप है। कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाय A। क्लियर हुआ आपको कोसेट क्या होते हैं? कोसेट की कुछ प्रॉपर्टीज की थी, वो क्या थी कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों ही क्या होंगे, सबसेट होंगे G के, पर दोनों ही सब ग्रुप कभी नहीं होंगे G के। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। H अपने आप में एक राइट कोसेट भी है और लेफ्ट कोसेट भी है। राइट और लेफ्ट कोसेट जो भी बनेंगे ग्रुप के, किसी भी सब ग्रुप के अंदर, वो हमेशा नॉन एम्प्टी होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमेशा, आइडेंटिटी ऐसा है एलिमेंट जिसके साथ अगर आप सब ग्रुप को ऑपरेट करवाएं तो वो कुछ ना कुछ आपको, मान लो आपके पास सब ग्रुप है और उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, पर एक एलिमेंट मैं आपका ग्रुप से भी तो निकालूंगी, तो उस ग्रुप को जब मैं इसके साथ ऑपरेट करवाऊंगी ना, मतलब इस एलिमेंट को जब मैं H के साथ ऑपरेट करवाऊंगी, सब ग्रुप के साथ ऑपरेट कराऊंगी, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। तो नॉन एम्प्टी तो कभी नहीं होगा। अगर G एक अबिलियन ग्रुप है और H एक सब ग्रुप है G का, तो आप हमेशा याद रखिएगा अबिलियन, अबिलियन यानी कि राइट कोसेट आपका लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाएगा, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाएगा। फिर मैंने आपको वहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन लिया था, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो कोसेट को तो ऐसे ही निकालना है। क्या करना है, राइट कोसेट निकालने के लिए आप राइट साइड से ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या करवा दीजिए, ऑपरेट करवा दीजिए, और लेफ्ट कोसेट निकालने के लिए लेफ्ट साइड से ग्रुप के एलिमेंट के साथ सब ग्रुप को ऑपरेट करवा दो, तो आपके पास राइट और लेफ्ट कोसेट आ जाएंगे। ठीक है, आपका बाइनरी ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, तो बाइनरी ऑपरेशन उसी के साथ चलना है, आपको बाइनरी ऑपरेशन वही लेना है। मैंने यहाँ पे HA लिख दिया तो इट मीन्स मेरा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या था, डॉट था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हर जगह आप सेम ऑपरेशन यूज नहीं करोगे, जो ऑपरेशन आपको गिवन होगा, ग्रुप का जो ऑपरेशन होगा वही ऑपरेशन इनके ऊपर लगेगा। अब आपको एक बात पता है, ग्रुप का जो ऑपरेशन है सेम सब ग्रुप का होगा, जो सब ग्रुप का है वही आपका कोसेट्स के अंदर भी ऑपरेशन यूज होगा। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ एक रिजल्ट्स हैं जो आपके कोसेट के हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था और क्वेश्चन क्या था कि राइट कोसेट निकालना था मुझे सब ग्रुप का। ठीक है, तो ये सब ग्रुप है, इस सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ मुझे ऑपरेशन लगाना है।
यानी कि ग्रुप के एलिमेंट्स को एक एक करके मैं एच के साथ मैंने ऑपरेट करके आपको दिखाया था। जब मैंने 1 लिया जी से, उसको एच के साथ ऑपरेट करा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास कोसेट में। सिमिलरली इस कोसेट में भी 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और एच में भी आपके पास 2 ही थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स हैं कोसेट के। पहला रिजल्ट क्या है, अगर एच सब ग्रुप है जी का एंड एच स्मॉल एच आपका एच से आता है, यानी कि एच सब ग्रुप है जी का और एक एलिमेंट मैंने एच से निकाल लिया, तो अगर मैं इस एलिमेंट को एच के साथ ऑपरेट करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास वापस से एच ही आने वाला है ना, क्योंकि एच के ही एलिमेंट को मैंने निकाला, उसके साथ ऑपरेट किया, तो मेरे पास वापस से जो सबसेट बनेगा वो एच का ही बनेगा। ओके, एनी 2 राइट कोसेट्स, या तो 2 राइट कोसेट या फिर 2 लेफ्ट कोसेट सब ग्रुप के या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे। अब देखिए इसका क्या मतलब है। यहाँ हमने एक ये वाला एग्जाम्पल भी किया था, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो, ठीक है। मैंने यहाँ आपको कोसेट निकाल कर दिखाए थे, राइट कोसेट निकाला था। सबसे पहले मैंने यहाँ से 0 निकाला और मैंने एच के साथ ऑपरेट करवाया। एडिशन वाला एडिटिव ग्रुप था, इसलिए एडिटिव वाली आपका बाइनरी ऑपरेशन यूज हुआ था। यहाँ पे h+0 निकाला, h+1 निकाला, h+2, h+3, h+4। जैसे ही मैंने h+4 निकाला, h+4 के एलिमेंट सेम मेरे h+1 के एलिमेंट जैसे दिखाई दिए। सिमिलरली जब h+5 आप निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो h+2 के ही क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो 4 कोसेट हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आपके कोसेट्स या तो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, या फिर सेम आते जाएंगे, आइडेंटिकल आते जाएंगे। क्योंकि आपने फिर आगे ऑब्जर्व किया कि h+5 या फिर h+4 आपका सेम h+1 जैसा है, या तो एक जैसे हो जाएंगे या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 नहीं, यहाँ 3 आएगा, क्योंकि जो 4th वाला है वो तो आपका फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है ना, तो इसको करेक्ट कीजिए। ये क्या आएगा, 3 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आएंगे यहाँ पे। ओके, क्लियर हुआ आपको वो वाला पॉइंट। इससे नेक्स्ट देखिए, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, अगर H सब ग्रुप है G का, ठीक है, G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पे ना राइट कोसेट्स निकाल लीजिए। जैसे मैंने निकाला HA एक राइट कोसेट है, लेट्स सपोज HB राइट कोसेट है, या फिर G मान लो आपका, G के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मान लो मैं 3 एलिमेंट्स ले रही हूँ, तो मेरे पास ये आ गए 3 मेरे पास कोसेट्स आ गए। तो इन कोसेट्स का यूनियन आपको किसके बराबर दिखाई देगा, G के बराबर दिखाई देगा। यानी इन कोसेट्स के सारे एलिमेंट्स को जब आप मिला लोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि वापस से G ग्रुप आपका आ चुका है। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब ये 4 रिजल्ट कुछ वो हैं जो क्वेश्चन की फॉर्म में दिए हुए थे, मतलब रिजल्ट नहीं है प्रॉपर, बट क्वेश्चन की फॉर्म में दिए हुए हैं, और आपको पता है आपके रिजल्ट्स ही ज़्यादातर आते हैं। तो हम इनको क्या करते हैं, डायरेक्ट याद कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉल्व करने का तो हमारे पास टाइम होगा नहीं। तो देखिए, इफ़ A एंड B 2 एलिमेंट्स हम निकाल लेते हैं ग्रुप G से 2 एलिमेंट्स निकाल लिए एंड H आपका सब ग्रुप आ जाएगा G का। तो आपको पता लगेगा कि HA इक्वल है HB के, कब, जब AB इनवर्स आपका H के अंदर है तो। यानी देखिए, इफ़ का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन यहाँ पे है, यानी आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ, AB एलिमेंट आपके ग्रुप G से आए हैं और H सब ग्रुप है, तब HA इक्वल हो जाएगा HB के, अगर AB इनवर्स आपका H के अंदर एग्जिस्ट करता है तो। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, अगर AB एलिमेंट्स हैं ग्रुप G के और H है आपका सब ग्रुप G का, तो AB इनवर्स अगर H के अंदर है तो इट मीन्स H इक्वल हो जाएगा HB के। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है। इस इफ़ का मतलब होता है कि अगर ये चीज़ है तो ये आ जाएगी, अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे इसका मतलब ये था। और यहाँ पे सेम है वही, AH इक्वल है BH के। देखिए यहाँ पे राइट कोसेट्स थे, यहाँ पे लेफ्ट कोसेट है, तो इफ़ A इनवर्स B आपका H के इक्वल हो जाएगा। आपको याद रखना है, अगर राइट कोसेट है तो राइट साइड इनवर्स आएगा, अगर लेफ्ट कोसेट है तो लेफ्ट साइड इनवर्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पे पता लगा कि A और B 2 एलिमेंट्स हैं ग्रुप G के एंड H आपका सब ग्रुप है G का, तो A एलिमेंट आपका HB राइट कोसेट में आता है कब, अगर HA इक्वल है HB के।
ओके। सिमिलरली लेफ्ट कोसेट के लिए हम इसी रिजल्ट को करते हैं। ए आपका बी एच के अंदर है अगर ए एच इक्वल है बी एच के। तो आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे रिजल्ट्स। ये आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, देखिए करने तो पड़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा बोरिंग है बट आप थोड़ा समझ समझ के चीज़ों को करिए और याद भी हो जाएंगे। एक बार रिवाइज करोगे, 2 बार करोगे, 3 4 5, मतलब जितनी रिवीजन आप करोगे उतना ही अच्छा आपको याद होता जाएगा। आपके रिजल्ट्स है ना दिमाग में ऐसे आ जाएंगे, जैसे क्वेश्चन देखोगे ना उसी टाइम आपके माइंड में क्लिक होगा कि ये तो मैंने पढ़ा था। ओके। और एक और चीज़, ये वाली चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मान लीजिए लेफ्ट राइट कोसेट है, राइट कोसेट के एलिमेंट्स आपके सब ग्रुप के बराबर होंगे। सिमिलरली लेफ्ट कोसेट के एलिमेंट्स भी आपके, यानी एलिमेंट्स, मैं एलिमेंट्स बोली हूँ यानी कि ऑर्डर यही तो होता है। ऑर्डर क्या होता है, जितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। एच ए इनवर्स जब पूरे पे इनवर्स है तो क्या होगा, ए इनवर्स एच, ये आपको याद रखना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आपको प्रॉपर्टीज़ रिजल्ट्स कोसेट की क्लियर हुई होंगी और कोसेट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप इन अ ग्रुप में की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं अब इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप इन अ ग्रुप क्या होता है। अभी तक आपने ऑर्डर पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप पढ़ा था। अब चलते हैं सब ग्रुप के इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या होता है, if H is a subgroup of G, अगर H आपका सबग्रुप है G का, then the number of distinct राइट या फिर लेफ्ट cosets of H in G is called index of H in G। और इसको लिखा किससे जाता है, इसको डिनोट किया जाता है पहले ग्रुप और आफ्टर दैट H यानी सब ग्रुप। पहले ग्रुप फिर सब ग्रुप, या फिर आप इसको लिख सकते हैं I नीचे G और यहाँ पे H, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप इन अ ग्रुप की। अब देखिए, अब आप कहोगे इंडेक्स क्या है। अभी हमने कोसेट्स निकाले थे, कल वाले मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे, वहाँ पे मैंने क्या किए थे, कोसेट्स निकाले थे। तो इंडेक्स तो हम उसका लिख सकते हैं ना, तो क्या होगा इंडेक्स। तो चलो मैं वापस से रिपीट उन क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उनका इंडेक्स लिखते हैं। ये देखिए, फाइंड द राइट कोसेट्स ऑफ दिस एंड राइट इट्स इंडेक्स, ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये तो H के बराबर ही आ गया, ठीक है, ये भी H के बराबर आ गया, ये आपका थोड़ा अलग है और ये भी अलग है। तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने थे, 2 ही थे ना राइट कोसेट, राइट जो भी डिस्टिंक्ट कोसेट थे वो तो डिस्टिंक्ट मतलब 2 ही हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है यानी G/H जो है वैल्यू आपकी वो है 2, या फिर आप लिख सकते हैं IGH, आपके पास कितना है 2 है। सिमिलरली नीचे आइए, नीचे हमें पता लगा H 1 2 3 और 4, तो 4 आपके पास क्या है, 4 आपका इंडेक्स हो जाएगा किसका, ये इंडेक्स सब ग्रुप के लिए है, ठीक है, ये सब ग्रुप का इंडेक्स है तो ये 4 आ जाएगा। IG एंड H आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि इंडेक्स क्या होता है सब ग्रुप का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और आगे नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट है वो ये है, द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो ऑफ अ सब ग्रुप। अब आपने कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो पढ़ा था, कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो को 2 तरीके से मैंने आपको लिखना बताया था। एक तो ये A+ मतलब कि प्लस वाला हो सकता है, माइनस वाला हो सकता है। मान लो ये वाला जो है, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट आप ले लो, जैसे कि मैं ले लेती हूँ G, ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो, यानी कि A+B को ऐड करके G से हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ओके, ये था कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो। इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए A को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, जो भी अंदर था यानी G से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। इसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं।
आई होप ये तो आपने पहले देखे भी हैं वीडियो पे, मैंने खुद करवाए हैं ये आपको, ठीक है। अब चलते हैं, अब इसके बारे में दिया क्या हुआ है। सब ग्रुप एच से डिवाइड करेंगे अब हम। दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, दो एलिमेंट्स हैं ए और बी जो कि जी ग्रुप से हैं, जो कि कहाँ से हैं, ए और बी आपका जी ग्रुप से लिया गया है। और मैंने इसको एच से जब ए को जब एच से डिवाइड करूंगी तो बी मेरे पास क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए, कब, जब ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन ये है, ठीक है, ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करते हैं हम, जैसे कि ए मोड एच, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव सेम के लिए। रिफ्लेक्सिव के बाद आता था सिमेट्रिक यानी कि ए बी मोड एच प्रूफ करिए और बी ए मोड एच प्रूफ करिए, ये हो गया सिमेट्रिक। फिर आता है ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, फिर यहाँ आएगा बी सी और फिर ए सी। क्लियर है ना आपको, ये बातें आपको पता है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं बताऊंगी, इन तीनों, जब ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा तो आपका बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आप एज अ रिजल्ट इसे क्या करोगे, याद रखोगे। अब आगे चलते हैं लैग्रेंज थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फिनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फिनाइट ग्रुप इज डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मान लीजिए आपके पास ग्रुप का ऑर्डर है और ये आपके सब ग्रुप का ऑर्डर है, जब आप सब ग्रुप के ऑर्डर से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करोगे ना तो एक प्रॉपर मतलब कि आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, ये कहना चाहते हैं वो। समझ आई बात। एक और चीज़, अब वही बात, अब आगे चलते हैं, एक और छोटा सा है रिजल्ट, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ऑर्डर एच अगर एम है, ऑर्डर जी अगर एन है, देन एम आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर जी बाय में इंडेक्स ऑफ एच इन जी। अगर इंडेक्स आपको डायरेक्ट निकालने के लिए वो दे दें तो आप कैसे निकालोगे, जो डिवाइड करने के बाद जो ये रिजल्ट आएगा ना, ये आपका क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। जो डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। यानी कि आप जब ग्रुप के ऑर्डर को जब आप सब ग्रुप के ऑर्डर से क्या करवा दोगे, डिवाइड करवा दोगे। मान लीजिए आपके पास ऑर्डर ग्रुप का है 6 एंड ऑर्डर एच का है आपके पास 3 और आपको बोल दिया जाए व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, क्या बोलेंगे, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, ऐसे ही निकालने के लिए बोल देंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पास MCQ की फॉर्म में, तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, तो वही है, आप 6 को 3 से फटाफट से डिवाइड करके बता दोगे कि 2 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा क्वेश्चन के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट है, अब कुछ और रिजल्ट्स जो रह गए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। वो इंडेक्स, ये थोड़ा सा इंडेक्स के बेसिस पर है और कुछ आप पहले से आप जानते भी हो, बट एक बार पढ़ लेते हैं इनको। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फिनाइट ग्रुप। अब ये बात आप ना पहले पढ़ के आए हुए हो, क्या एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये बात भी मैंने आपको लिखवा दी थी कि सब ग्रुप का ऑर्डर आपके ग्रुप को प्रॉपरली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बस इसका नाम नहीं बताया था, इसका नाम है लैग्रेंज थ्योरम। नेक्स्ट है आपके पास, इफ जी इज अ फिनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अगर जी एक फिनाइट ग्रुप है और जिसका ऑर्डर आपके पास क्या गिवन है, एन गिवन है, और एक ए एलिमेंट है जी से, तो ए की पावर एन इज इक्वल टू ई आपके पास आ सकता है। ए की पावर एन इज इक्वल टू ई आपके पास आ सकता है, यानी कि ए का ऑर्डर भी आपके पास ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ सकता है, तो आप जानते हो। इफ जी इज अ फिनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड एम इज नॉट अ डिविजर ऑफ एन। अब देखिए, एन पूरे ग्रुप का ऑर्डर है और एम एन को प्रॉपरली डिवाइड नहीं करता, देन देयर इज नो सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एम। तो एम ग्रुप, क्योंकि आपको पता है सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, बट अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, इट मीन्स जो आपने ग्रुप लिया ना वो गलत है, वो ग्रुप है ही नहीं। ओके, यानी कि उसका कोई भी वो वाला ग्रुप उस ऑर्डर का एग्जिस्ट करता ही नहीं। क्लियर है आपको। एक बार मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेके आपको और ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ इसको। देखिए, मान लीजिए ऑर्डर जी है आपके पास 6, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। सब ग्रुप का ऑर्डर आपके पास 1 हो सकता है,
ओके, 1 से डिवाइड हो जाता है पूरा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ओके, ऑर्डर सब ग्रुप का 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर हुआ ये बात? आया आपको समझ में मैं क्या कहना चाहती थी? ओके, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट ट्रू। अब देखिए लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती थी, एक ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप के ऑर्डर से प्रॉपरली अगर डिवाइड हो जाता है ना, हो जाता है। अब देखिए अगर m इज डिवीजर ऑफ n, अगर m डिवाइजर है n का, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट g मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m। तो ये चीज़ कन्वर्स ट्रू नहीं है। आपके पास क्या था, ये था द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होगा। ठीक है, बट अब कन्वर्स क्या कहता है, अगर m डिवाइजर है n का तो ज़रूरी नहीं g के पास उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, आपको कन्वर्स में ये बात याद रखनी है। अब आगे क्वेश्चन है और डायरेक्ट पूछा भी जाता है, मैं इसको शो करके आपको दिखाऊंगी, बट आप है ना इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ठीक है, H अगर G के अंदर है, H G के अंदर है, H के अंदर है आर टू सब ग्रुप्स ऑफ फिनाइट ग्रुप G। अब आपको पता है अगर ऐसा कुछ दिया हो H और K सब ग्रुप्स कहलाएं G के और H के अंदर है, तो आप लिख सकते हो H इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ K। ये बात आप जानते हो ना, ये बात आपको प्रॉपरली पता है। ओके, और K इज सब ग्रुप ऑफ G, ये बात भी आपको पता है। अब आपको ये एक बात ऑलरेडी आप जानते हो कि ऑर्डर K का, क्योंकि H K का सब ग्रुप है तो ऑर्डर H को क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना। और ये क्या आ जाता है आपके पास, इंडेक्स ऑफ H। ये H का इंडेक्स आया है क्योंकि जो सब ग्रुप होता है उसका इंडेक्स आता है। ये अभी अभी हमने एक फॉर्मूला किया था। सिमिलरली अब मैं इससे क्या लिखती हूँ कि ऑर्डर G को डिवाइड करेगा कौन, ऑर्डर K, और ये आ जाता है इंडेक्स ऑफ K आ जाता है ना। दोनों को आप क्या करवाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, ऑर्डर K बाय में ऑर्डर H मल्टीप्लाई ऑर्डर G डिवाइड बाय में ऑर्डर K। ऑर्डर K से ऑर्डर K कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाता है ऑर्डर G बाय में ऑर्डर H। तो आपके पास इंडेक्स आ गया H का, ये क्या है, इंडेक्स आ गया H का। तो कोई गलत है चीज़ ये नहीं ना। इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे K रेशो H, और इसको हम लिख सकते थे G रेशो K। जब मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करवाई तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है, यानी कि K रेशो H आपके पास आ जाता है इसके इक्वल। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ओके, डायरेक्ट आप यहाँ से भी देख सकते थे ये चीज़, डायरेक्ट आपको पता है ये रिजल्ट क्या कहता है, ऑर्डर G बाय में ऑर्डर K। ओके, सिमिलरली ये क्या कहता है, ऑर्डर K डिवाइड बाय में ऑर्डर H, और आपको पता लगा ऑर्डर K से ऑर्डर K कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर G एंड ऑर्डर H को क्या लिख सकते हो, G रेशो H लिख सकते हो। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आगे चलिए कुछ और रिजल्ट्स हैं जो बहुत ही यूजफुल हैं। देखिए, सेट ऑफ द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ राइट कोसेट इज अ लेफ्ट कोसेट। देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात, आपके पास राइट कोसेट्स का सेट है, यानी राइट कोसेट कोई 1 2 3 4 5 6 जितने भी आ रहे हैं उनका एक सेट बना लो, उनका एक सेट बना लो। जैसे मैंने ले लिया HA HB और HC, ये सेट है उनका। ओके, मैंने इनका इन्वर्स कर दिया, मैंने इनका क्या कर दिया, इन्वर्स। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसका रिजल्ट लिख के आपको बताया था A इन्वर्स H हो जाएगा। ये होएगा कि नहीं होएगा, आप मुझे ये बता दो, होएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, A इन्वर्स H, ये बन जाएगा B इन्वर्स H एंड C इन्वर्स H। ये आपके पास क्या राइट कोसेट का सेट नहीं आ गया, लेफ्ट कोसेट का सेट नहीं आ गया। ए इन्वर्स ए भी आपका ग्रुप से होगा, ए इन्वर्स भी आपका ग्रुप से बिलोंग करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि ग्रुप कब है, जब उसका इन्वर्स भी उसके अंदर होना चाहिए ना, आपके ग्रुप के अंदर। समझ आ रहा है आपको कि अगर ए एलिमेंट आपका ग्रुप के अंदर है तो ए इन्वर्स भी तो ग्रुप के अंदर ही एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि तभी तो वो ग्रुप है अपने आप में। तो
ग्रुप में ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स को इधर से लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाया, बी इनवर्स को भी इधर से ऑपरेट करवाया, और ई इनवर्स सी इनवर्स को भी इधर से ऑपरेट करवाया। तो मैंने इसको ओपन करके आपको दिखाया था, मैंने ये रिजल्ट आपको दिया था। देखिए ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन आपके पास, इसको ओपन करना ही दे देंगे सिर्फ। तो यहाँ से हमें पता लगा कि राइट कोसेट्स के इनवर्स का सेट आपके पास हमेशा हमेशा क्या बनाएगा, लेफ्ट कोसेट बनाएगा। सिमिलरली इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, इनवर्स ऑफ ऑल द लेफ्ट कोसेट्स इज अ राइट कोसेट। क्लियर है? आगे चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन। ओके, ईच ऑफ फिनाइट इंडेक्स, ईच ऑफ फिनाइट इंडेक्स यानी कि फिनाइट इंडेक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ कोसेट्स जरूर एग्जिस्ट करते होंगे और फिनाइट नंबर के करते होंगे, ठीक है। इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ फिनाइट इंडेक्स। जब इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, तो वो उनका भी क्या निकलेंगे, कोसेट्स निकल जाएंगे फिनाइट ऑर्डर के। वो ये कहना चाहते हैं, ए फिनाइट ग्रुप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज, एक फिनाइट ग्रुप कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप्स, यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप्स। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैन हैव नो प्रॉपर सब ग्रुप्स। प्राइम ऑर्डर के ग्रुप में कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। प्रॉपर और इम्प्रॉपर कौन से होते थे, मैंने आपको बताया था। इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो खुद जी और ई, ये आपके कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो कोई भी इन दो को छोड़ के कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके ओके, क्लियर हुआ आपको पॉइंट? ये पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, अपने माइंड में रखने हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये कोसेट का इंडेक्स का टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर स्टार्टिंग वाला टॉपिक जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन, अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन किया है तो ही आपको ग्रुप समझ आने वाला है। अगर आपने ग्रुप कर लिया है तो ही आपको सब ग्रुप समझ आएगा। अगर आपने सब ग्रुप को अच्छे से पढ़ लिया है तो ही आप कोसेट को समझ पाएंगे, और जब कोसेट को समझ पाएंगे तो ही आप नॉर्मल सब ग्रुप को समझ पाएंगे। तो हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक है, हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर स्टार्टिंग के टॉपिक्स आपको नहीं आते तो डायरेक्ट आप ये टॉपिक करने लगोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला। वो अलग बात है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ हो या कहीं आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो तो आपको आ सकता है, बट आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आपको ऐसे एकदम से बीच वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे। ओके, तो अब पढ़ते हैं नॉर्मल सब ग्रुप क्या है। अब देखिए नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, अगर आपके पास जी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा है इसके ऊपर, मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, और एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप। एच क्या है आपके पास, सब ग्रुप। एच है आपके पास सब ग्रुप। अब आपको पता है हमने अभी भी कोसेट पढ़ा है, तो कोसेट कैसे निकलेगा, अगर एक एलिमेंट है एक्स जो कि आपका एच से आता है, ओके सॉरी जी से लेना है एलिमेंट, और एच के साथ ऑपरेट करवाना है, तो आपको पता है ये आपका है राइट साइड से ऑपरेट करवाया तो ये क्या बन गया, राइट कोसेट बन गया, राइट कोसेट बन गया। और लेफ्ट साइड से जब आप एच के साथ इसको ऑपरेट कराओगे यानी सब ग्रुप के साथ ऑपरेट करवाओगे तो ये बन जाएगा लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, सिमिलरली ऑफ एच इन जी। अब देखिए भाई नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप होता है एक ऐसा सब ग्रुप जिसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल आ जाए, वो सब ग्रुप कहलाएगा, देन एच इज कॉल्ड नॉर्मल, एच इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। देखा कैसे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ चीजें। कोसेट नहीं पता तो आप नॉर्मल सब ग्रुप को नहीं समझ पाओगे। ओके, अब नॉर्मल सब ग्रुप को समझ लिया है तो फिर उससे आगे के टॉपिक आपको समझ नहीं आएंगे, नहीं मतलब अगर समझ लिया तो ही आपको आगे के टॉपिक समझ आएंगे। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था। अब देखिए, अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास
जी अबिलियन है, जी अबिलियन है यानी अबिलियन ग्रुप है, और एच मेरे पास सब ग्रुप है, और डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाए एच एच आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा कि नहीं, तो यस और नो बताइए। सब नॉर्मल सब ग्रुप ये एच बनाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे यस बनाएगा। वो कैसे बनाएगा? जी अबिलियन है, जी अबिलियन है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा? अबिलियन होगा। हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है, पढ़ा था ना कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। पर अगर आपका सब ग्रुप अबिलियन है तो ग्रुप अबिलियन हो, ये बात ज़रूरी तो नहीं है। समझ आई बात? दोनों रिजल्ट हमने पढ़े हुए हैं, तो देखिए वहाँ के रिजल्ट यहाँ यूज़ हो रहे हैं आपके पास। तो अगर जी अबिलियन है तो एच अबिलियन होगा। अगर एच अबिलियन होगा तो इसके कोसेट कुछ ऐसे आएंगे। हमने अभी जब कोसेट के रिजल्ट्स पढ़े थे तो वहाँ मैंने ये रिजल्ट आपको बताया था। ओके, तो अब क्या मेरा एच नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा? तो यस, मेरा ये वाला एच नॉर्मल सब ग्रुप जरूर बनाएगा अगर वो ऐसा सब ग्रुप है जो कि एक अबिलियन ग्रुप से निकल के आया है। आई होप आपको चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ लिंक कर पा रहे हो। जब तक आप लिंक करके चीज़ों को याद नहीं करोगे ना, तब तक आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो स्टार्टिंग से चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक करो। जैसे आप पढ़ते सब ग्रुप, अब सब ग्रुप क्या था? जैसे आपने पढ़ा नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल को तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब ग्रुप क्या है। तो सब ग्रुप को आप पीछे जाके एक बार रिवाइंड करो, ठीक है? फिर देखो सब ग्रुप के अंदर क्या टॉपिक आता है? ग्रुप। अब ग्रुप क्या है? ग्रुप को पीछे जाके रिवाइंड करो। अब ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है, फिर उसके जो बेसिक्स हैं उनको एक बार से क्या करो, रिवाइंड करो। तब जाके चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होंगी और आपके दिमाग में ऐसे इंटरलॉक भी हो जाएंगी। समझ रहे हो? अब चलते हैं आगे। इसकी प्रॉपर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, मतलब ये रिजल्ट ही है एक तरह से, आप इसको लिख सकते हैं। मैं इसको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगी यहाँ पे, तो आपको डायरेक्ट ही इसे क्या कर लेना है, याद कर लेना है। वैसे तो नॉर्मल सब ग्रुप यही होता है जो मैंने आपको करके दिखाया है। अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया था, यहाँ आपके पास बाइनरी ऑपरेशन क्या आ गया, एडिशन आ गया, तो आपके पास, आपको पता है कि कोसेट्स ऐसे निकलेंगे ए प्लस एच और एच प्लस ए, तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो एच आपके पास क्या बन जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। ए सब ग्रुप एच ऑफ जी, एक सब ग्रुप है एच जो जी का है, इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कब? जब एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। एक्स से एक एलिमेंट निकालिए, उसको पोस्ट एक्स एच एक्स इनवर्स निकालने के बाद आप उसको एच में प्रूव कर दीजिए कि वो एच में एग्जिस्ट करता है, तो इट मीन्स ये एच आपका क्या बन जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। क्योंकि एक डेफिनेशन भी मान सकते हो, एक रिजल्ट भी मान सकते हो। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज कॉल्ड डैश ऑफ जी इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। देन ऑप्शन आ सकता है पहले आपके पास, जैसे अबिलियन, आपके पास आ सकता है सब ग्रुप, अबिलियन सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन सब ग्रुप। तो आप किसको टिक करोगे? नॉर्मल सब ग्रुप को टिक करोगे। क्लियर है? फॉर अ ग्रुप जी और ई आपको पता थे, मैंने आपको ऑलरेडी अभी अभी भी बताया था कि ये नॉट ट्रिवियल, ये क्या होते हैं? ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप बनाते हैं। तो ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप भी होंगे, ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप भी होंगे। ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप या फिर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ज़रूर कहलाएंगे। क्लियर हुआ आपको? क्लियर है ना ये टॉपिक? अब चलते हैं आगे, सिंपल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं सिंपल ग्रुप्स क्या होते हैं। इफ जी इज अ ग्रुप, कैसे लिखोगे आप इसको? लिखोगे इफ अ ग्रुप जी, if a group G has no proper subgroup, no proper normal subgroup, normal subgroups, if the only normal subgroup of G are G and E,
then G is called simple group. Then G is called सिंपल ग्रुप। क्या है? एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करता हो, सिर्फ इम्प्रॉपर और ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हो, तो वो ग्रुप कहलाएगा आपके पास सिंपल ग्रुप। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है रिजल्ट वो क्या है? वो ये है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर का ग्रुप, जस्ट अभी एक रिजल्ट करके आए हैं हम, जस्ट अभी कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होते, तो ऐसा ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर है वो क्या कहलाएगा आपके पास? वो क्या कहलाएगा आपके पास? सिंपल ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंपल ग्रुप कहलाएगा। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है? प्राइम है, क्योंकि इसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट है, एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर इज नॉट सिंपल। अब कंपोजिट ऑर्डर का ग्रुप है तो इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करते होंगे। ओके, तो वो आपके पास सिंपल ग्रुप नहीं बनाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स। अब नॉर्मल सब ग्रुप आपको पता लग गया क्या है। अब कुछ एक इसके क्या कर लेते हैं, रिजल्ट्स कर लेते हैं। देखिए, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। एक अबिलियन ग्रुप है, अभी भी रिजल्ट भी किया था हमने, ये मतलब मैंने समझाया था आपको, क्वेश्चन के फॉर्म में बताया था कि एक अबिलियन ग्रुप है, उसका सब ग्रुप क्या कहलाएगा? नॉर्मल होगा हमेशा, हर एक सब ग्रुप। ए सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ, ये रिजल्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको याद रखना है। ओके, अगर ये रिजल्ट है तो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है। मतलब वो रिजल्ट कुछ ऐसा था, एच एक्स एक्स इनवर्स अगर एच के अंदर है, तो ये उसकी डेफिनेशन में आया था। ओके, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल। ठीक है, एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है वो नॉर्मल कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर एच आपके पास राइट कोसेट है, अगर वो लेफ्ट कोसेट के बराबर आ जाता है सेम एलिमेंट को ऑपरेट करने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कंडीशन यही होती है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के क्या हो जाएगा? इक्वल। पर हर एक राइट कोसेट हर एक लेफ्ट कोसेट के बराबर आना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है, अ सब ग्रुप एच ऑफ जी नॉर्मल कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन तो आपको पता लगी ना कैसे? देखिए, एक सब ग्रुप एच ग्रुप जी का नॉर्मल कहलाएगा अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है। कंडीशन और क्या हो सकती है? एक सब ग्रुप है एच जो ग्रुप जी का है, और अगर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर है, तो वो वाला सब ग्रुप क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। ऐसे भी आएगा ये, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ। A subgroup H of G is normal if and only if the product of two right coset of H in G is again a right coset of H in G। समझे? दो राइट कोसेट निकाल लीजिए H के, उनको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो वो अगेन क्या बन गया? राइट कोसेट ही बनेगा ग्रुप का, अगर वो वाला H आपके पास क्या है? नॉर्मल है। ओके, अगर H नॉर्मल है तो दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट राइट कोसेट ही आएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप भी क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन, मतलब कितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स हो सकते हैं, जनरल केस है ये वाला, ठीक है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप के बराबर ही आएगा। अगर एम एंड एन दो नॉर्मल सब ग्रुप है जी के, सच दैट एन और एम में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन ई आ जाता है, देन फॉर एवरी स्मॉल एन बिलोंग टू एन, स्मॉल एन बिलोंग टू एन और स्मॉल एम बिलोंग टू एम, शो दैट लिख दिया मैंने, एन एम इक्वल टू एम एन के बराबर होगा। एन एम इक्वल टू एम एन के क्या होगा? बराबर होगा। देखिए भाई, एम और एन नॉर्मल सब ग्रुप है, क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है, और दोनों का इंटरसेक्शन फाई यानी ई, सिर्फ आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, तो उनके एलिमेंट्स की प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगी, उनके मतलब कि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। वो क्या होल्ड करेंगे? कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, और कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी आपका नॉर्मल सब ग्रुप होल्ड करता है। लेट एच एक सब ग्रुप है जी का और एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एच नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल नहीं है, एच एक सब ग्रुप है जी का, हमें नहीं पता नॉर्मल है कि नहीं है, पर एन तो बता दिया उन्होंने कि नॉर्मल सब ग्रुप है, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? नॉर्मल सब ग्रुप आपके पास आएगा। ये भी एक रिजल्ट है।
अगर एच एन के दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो आपके पास होगा के एच एंड एच के, वो होंगे आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप्स। क्या कहलाएंगे ये? के एच क्या कहलाएगा आपके पास? नॉर्मल सब ग्रुप। और एच के भी आपके पास क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। और देन ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। नेक्स्ट है आपके पास इफ एम एंड एन आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी देन एम एन इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब एक जैसे ही हो गए रिजल्ट, ये रिजल्ट और कौन सा रिजल्ट? ये रिजल्ट एक तरह से क्या है? एक जैसे ही है। ये सॉरी इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ की हुई है। ओके, ये था आपका नॉर्मल सब ग्रुप और ये थे कुछ एक रिजल्ट जो कि नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड थे। आई होप आपको क्लियर हुई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। बाय बाय, हैव अ गुड डे।